ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे वैश्य वर्ण पर। वैश्य किसे कहा जाता है, कौन वैश्य होते हैं और वैश्य के क्या कर्तव्य हैं समाज के अंदर, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं क्षत्रिय वर्ण पर और उससे पूर्व हमने ब्राह्मण वर्ण पर चर्चा की थी। तो आज हम विस्तार से मनुस्मृति के आधार पर और ऋषि दयानंद ने क्या लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर वैश्यों के लिए, तो हम वर्णन करेंगे। आज इसमें चर्चा करेंगे मनुस्मृति के आधार पर, संस्कृत संस्कार विधि के आधार पर। तो आखिर एक समाज में सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाने के लिए वर्णों की जो आवश्यकता है उसका एक भाग वैश्य भी है। जो जो वैश्य वर्ण है उसी पर पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा राज्य का भार टिका हुआ है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ण है जो सम पूरे राज्य को चलाने के लिए, जिसके ऊपर पूरा दायित्व है गृहस्थ आदियों का, वानप्रस्थ आदियों का, सबका। संन्यास आदि सभी वर्ण इस पे टिके हुए हैं, सारे आश्रम इसी पर निर्भर हैं, वैश्य वर्ण पर। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। पूषाणारक्षणदानं ज अध्ययनमेव वणिकर्पथे कुशध्वजवेशस्य कृषिमेव। पूषाणारक्षणम, तो मंत्र का कहना करती है पशु की सब प्रकार से रक्षा करना, दान श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कार्यों के लिए दान देना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, सब प्रकार का उत्तम व्यापार करना और नियम अनुसार ब्याज लेना और खेती करना करवाना, यह वैश्य वर्ण को धारण करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि पशु आदियों की सब प्रकार से रक्षा करे, दान आदि देवे, वेद आदि सत्य शास्त्रों का जो अध्ययन करे, पढ़े पढ़ावे, और खेती जो कृषि है उसका यथापूर्व उसे सारा ज्ञान होना चाहिए। फसल किस तरीके से बोई जाती है और क्या बीज वगैरह की सारी जानकारी वैश्य को होनी चाहिए। और पशुओं का रक्षण करने वाला हो, सभी प्रकार के पशु, गाँव आदि, घोड़े, बैल, गधे, ये जितने भी हाथी हैं, ये सब जितने भी मनुष्य जीवन में जो एक महत्वपूर्ण योग्यता निभाते हैं वैश्य वर्ण के अंदर, तो इन सभी पशुओं का जो रक्षण होना चाहिए, ये वैश्य का कर्तव्य है। तो गाय आदि पशुओं का जो कृषि वर्ग है वो गो वंश पे ही टिका हुआ है। जो पूरा जीवन गोवंश अपना, एक जैसे कृषक अपना जीवन पूरा खेती को लिए अर्पित कर देता है, इसी प्रकार गोवंश का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कृषि वैश्य के साथ में। तो वो भी कंधे से कंधा मिलाकर गोवंश भी किसान के साथ में कार्यरत होता है, अपना पालन पोषण किसान गोवंश के आधार पर करता है। सारा जो गौवंश है उसी की पालन और रक्षण के लिए अपना पूरा तत्पर किसान भी अपना देता है उसे। तो इसी के विषय में चर्चा की गई है। विधा पालन करना चाहिए, गौ आदि जो पशु हैं इनका वर्धन करना चाहिए, इनकी वृद्धि करनी चाहिए। कृषि आदि का उत्तम जो गुण है कृषि के, उसी ठीक प्रकार व्यापारी को पता होने चाहिए वैश्य वर्ण को। विद्या धर्म की वृद्धि करने के लिए दान आदि का व्यय करना, अग्निहोत्र यज्ञों का करना, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना, सब प्रकार के व्यापार करना, एक सैकड़े से 4, 6, 8, 12, 16 व 20 आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना अर्थात 1 रुपये दिया हो तो 100 वर्ष में भी 2 रुपये से अधिक ना लेना और ना देना। तो ब्याज के विषय में कहा गया है कि वैश्य को ये नियम है कि अगर वो किसी को धन आदि देता है तो 1 रुपये से ज़्यादा ब्याज ना लेवे ना देवे। तो इसी का वर्णन है, अगर किसी से धन व्यापारी से किसी ने धन ले लिया वैश्य से, तो वैश्य का ये धर्म है कि 1 रुपये से ज़्यादा ब्याज ना लेवे और ना देवे। तो ये लेने वाले के लिए भी है नियम और ये देने वाले के लिए भी। तो सभी प्रकार से, और जितना धन लिया है उसका जितना धन है उतना ही ब्याज देवे, मूल के बराबर ही ब्याज देवे, दुगना ब्याज ना लेवे।
अर्थात समाज के अंदर ये देखने को मिलता है, कोई 1,000 रुपये दे के किसी को दे दिए 10-5 हज़ार रुपये, तो उससे दुगना चौगना 5% 10% का ब्याज वसूली करता है, और ना चुकाने पर उस पर अपने अत्याचार वगैरह भी करता है। जैसे ही उसकी व्यवस्था होती है तो धन आदि को हड़प लेता है, जमीन आदि जो है उसके दायित्व में है, जिसने धन लिया था व्यापारी से उस पर भी अपना कब्जा हक जमा लेता है। तो इस प्रकार के निंदा इसमें है कि कार्य वैसे वर्ग के लिए नहीं है, और न ही ये शोभा देते हैं किसी को किसी पर अत्याचार करे। जितना धन उसने लिया है उतना ही 1 रुपये से ज़्यादा ब्याज ना लेवे, चाहे 100 साल हो जाए चाहे 200 साल हो जाए। जितना धन उसने किसी भी को दिया है उतना ही धन वापस ले उससे। ये नहीं कि 10 साल 20 साल बीत गए, घर मकान सब अपने नाम करवा लिया। तो इस प्रकार के इसमें मनु महाराज ने कड़ी निंदा की है। तो ये नियम है वैश्य का। सवा सवा रुपये सैकड़े से अधिक 4 आने से न्यून ब्याज न लेवे न देवे, जब दूना धन आ जाए उससे आगे कौड़ी न लेवे। तो 1.25 तक का यहाँ ब्याज लेने का प्रावधान है। 1.25 से अधिक 4 आने से न्यून, 1.25 से ज़्यादा और 4 आने से कम का ब्याज ना लेवे ना देवे, जब दूना धन आ जाए उससे आगे कौड़ी ना लेवे। तो मनु महाराज ये कह रहे हैं कि ऋषि दयानंद का भी यही कहना है कि जब दूना धन आ जाए तो उसमें आगे कौड़ी ना लेवे। तो धन आ गया, उससे जितना जितना उसने धन दिया था और उसके बदले उसे दुगना धन मिल गया, तो उससे आगे उससे कोई ब्याज आदि उससे ना वसूल करे, कौड़ी आदि ना लेवे। जितना न्यून ब्याज लेवे उतना ही उसका धन बढ़ेगा। तो मनुस्मृति में मनु महाराज ये कह रहे हैं कि जितना व्यापारी कम ब्याज लेगा उतना ही उसके धन में वृद्धि होगी और उसका व्यापार बढ़ेगा, और उसके घर में कुसंतान उत्पन्न नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि धन आदि जो अधिक मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं, अत्याचार वगैरह कर कर, जो वैसे वर्ण हैं, जो धन देने के बाद में जो जिसको धन दिया है उस पर अनेकों प्रकार के जो प्रलोभन आदि करके, छल आदि करके उस पर अपना धन अर्जन करता है। तो इस प्रकार के वर्णन इसमें किया गया है कि जो इस प्रकार से धन अर्जित करता है उसके घर में कुसंतान पैदा होती है। अगर जो नियम है व्यापार के और जो ब्याज लेने का नियम, अगर इन पर वो चलता है तो उसके घर में कुसंतान पैदा नहीं होती है, उसका धन बढ़ता है। धन की 3 गति बताई में, भोग, नाश और दान। अगर वो दान करता है तो उसका धन बढ़ता है। अगर या तो भोग लिया जाए या दान दिए दी जाए, ना तो निश्चित तीसरी गति तो है, नष्ट होना ही होना है। तो वैसे तो आगे इसमें मनु महाराज वर्णन करते हैं कि वैश्य नाम कर्मणा व्यवस्था सूचक विषय। तो इसमें भी यही है कि वैसे वर्ण को जो है कर्मणा माना है, जन्मणा नहीं माना है मनु ने भी। उससे व्यवहार सिद्ध होता है कि अथवा विश्व प्रतिपिद अप्रत्यार्थ में यज्ञ छादन प्रत्यत वैसे शब्द बना है। विविध व्यवहारिक व्यापारों में प्रविष्ट रहता है या विविध व्यवहारिक विद्याओं में कुशल जन वैश्य होता है। तो पशुपालन आदि वैश्य की स्मृति होती है। यह वैश्य का कर्तव्य है कि वैश्य वर्ण व्यक्तियों के कर्तव्यों का विस्तार यथापूर्वक करे। और इसी पर थोड़ी चर्चा हम संस्कार विधि के जो ऋषि दयानंद ने लिखी तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने वाला हो, यज्ञ आदि अग्निहोत्र आदि करने वाला हो, कराने वाला हो, दान आदि देने वाला हो, यह 3 धर्म के लक्षण हैं। पूषाना रक्षणम, गाय आदि पशुओं का पालन करना, उनके दुग्ध आदि का बेचना। वाणी प्रथम, नाना देशों की भाषा हिसाब, उसको व्यापार के लिए अनेकों प्रकार की भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। और भूगर्भ विद्या, जमीन जो भूमि है उसका जो भूगर्भ विज्ञान है उसकी जानकारी अच्छी प्रकार होनी चाहिए। भूमि में अगर वो कृषक है, कृषि वर्ग है, व्यापारी, तो उसे अच्छी प्रकार जो मृदा है उसकी अच्छी प्रकार जानकारी होनी चाहिए। भूमि अथवा बीज आदि के गुण जानना और सब पदार्थों के भाव समझना। तो मनु महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, ऋषि दयानंद भी का यही कहना है कि भूमि और बीज की अच्छी प्रकार उसको जानकारी होनी चाहिए और
सब प्रकार के बीजों आदि के गुण उसको पता होने चाहिए। तो ब्याज का लेना न्यून मात्रा में है कि जितना ब्याज एक ₹1.25 से ज़्यादा ब्याज ना लेवे और 4 आने से कम ना लेवे, और एक जो जिसने भी धन उससे व्यापारी से लिया है ₹1.25 से अधिक ब्याज ना देवे, चाहे वो कितना भी मांगे, चाहे धन ना देना पड़े उसका। अगर एक ₹1.25 से ब्याज ज़्यादा मांगता है तो उसका प्रतिकार करें और उसको धन आदि भी ना देवें। तो इसमें ये है कि अगर नियम अनुसार जो नियम है धन देने का लेने का, उसी व्यवहार पर उसको धन दिया जावे व्यापारी को वापस। अगर इस प्रकार की कुछ चिंता निष्ठा उसके साथ में व्यापारी करता है, वैसे करता है, तो स्पष्ट वर्णन है धन आदि ना देवे उसका वापस। खेती का विज्ञान, खेती की विद्या जानना, अन्न आदि की रक्षा, खात और भूमि की परीक्षा, जोतना बोना आदि व्यापार का जानना, यह 4 कर्म वैश्य की जीविका है। तो मनु स्पष्ट कहते हैं कि अन्न आदि की रक्षा करना, खात और भूमि की परीक्षा करना, जोतना और बोना कृषि को, आदि व्यवहार करना जानना, यह 4 कर्म वैश्य की जीविका है। यह गुण कर्म जिस व्यक्ति में हो वह वैश्य हो, और इन्हीं की परस्पर परीक्षा और योग से विवाह होना चाहिए। तो यह कह रहे हैं मनु महाराज का कहना है और ऋषि दयानंद का, कि जिस वर्ण की शिक्षा दीक्षा उसने गुरुकुल के अंदर वैश्य ने ली, तो उसी जिस वर्ण को उन्हें धारण कर लिया वैश्य वर्ण को, उसी वैश्य वर्ण की कन्या से अपना विवाह करे, अन्यथा किसी दूसरे वर्ण में विवाह ना करे, जो उसके योग्यता अनुसार है उसी में विवाह करे। तो वैश्य के लिए कहा गया है। वैश्य के जो नियम हैं वो अच्छे प्रकार उसको जानने चाहिए, भाषा आदि का ज्ञान होना चाहिए, कृषि का ठीक प्रकार ज्ञान होना चाहिए, और व्यापार आदि का उत्तम ज्ञान होना चाहिए, और गणित विद्या का ज्ञान होना चाहिए उसे, क्योंकि गणित विद्या जब तक उसे नहीं पता होगी तो हिसाब किताब का किस प्रकार वो हिसाब रखेगा अपने व्यापार का। तो गणित का बहुत बड़ा योगदान है व्यापार के अंदर, तो गणित विद्या उसको आनी चाहिए, गणित का अच्छा जानकार होना चाहिए। तो ऋषि दयानंद का यही अर्थ है कहने का कि वर्णों को जन्मना नहीं कर्मणा माना है, और वर्णों का जो चयन होता है वह आचार्य के द्वारा गुरुकुल के अंदर होता है। तो हमें अगर किसी भी वर्ण में दीक्षित शिक्षित होना है तो हमें उसकी शिक्षा दीक्षा लेना पड़ेगा, और उसी वर्ण के गुण हमको अपने अंदर ग्रहण करने पड़ेंगे, तभी हम उस वर्ण के कहलाने योग्य हैं, अन्यथा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी वर्ण में शिक्षित दीक्षित हो जाए, उसके नियम हैं, योग्यताएं हैं, वो उनको फॉलो करना होता है अपने जीवन में, उनको जो अपनाना होता है, उसके आधार पर हमें किसी भी वर्ण में हम शिक्षित दीक्षित हो सकते हैं, और किसी भी वर्ण में हम जा सकते हैं, अपना सकते हैं, और उसी से अपनी संतति को आगे बढ़ा सकते हैं, परिवार आदि का पालन पोषण कर सकते हैं। तो सभी के लिए ये नियम है कि जिस भी वर्ण में रहे, जिस भी वर्ण की शिक्षा दीक्षा ले, उसका पूर्ण निर्वाह करे, जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अपने जो जिस भी वर्ण में वो शिक्षित दीक्षित हुआ है उसको यथापूर्वक निभाए, और अपनी संतानों को उच्च शिक्षा देवे, गुरुकुल आदि में पढ़ावे, और उन्हें उच्च विद्वान आदि जो भी उनके अंदर गुण हैं उस प्रकार की शिक्षा दिलवावे आचार्य से। तो सभी के लिए नियम है, पढ़ना पढ़ाना सबके लिए अनिवार्य है, यज्ञ करना और यज्ञ कराना सबके लिए है, कि यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो हमें सृष्टि दी है, इस सृष्टि का जो हम दिन प्रतिदिन उपभोग करते हैं, गंदगी आदि करते हैं, इसका दोहन हम कर रहे हैं डेली प्रतिदिन प्रकृति का, तो हमारा दायित्व है कि इसे हम स्वच्छ रखें, यज्ञ आदि हवन आदि हम डेली प्रतिदिन करें, और अच्छी सुगंधित जो सामग्रियां हैं घृत आदि से आहुतियाँ देकर अपना जो कर्तव्य उसे निभाएं। तो यज्ञ सबको प्रत्येक को करना अनिवार्य है, शूद्र को भी यज्ञ करना अनिवार्य है। तो ये कर्म जो है ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, यज्ञ सबको करना है, पढ़ना सभी को है। तो सभी वर्णों को मनु स्मृति में इस आधार पर वेदों में जो वर्ण व्यवस्था के जो नियम बताए गए हैं, मनु महाराज ने वो यथापूर्वक
इसमें अपनी स्मृति में दर्शाए हैं। तो यह एक व्यवस्था है सुचारू रूप से समाज के अंदर चलाने के लिए। अगर वर्ण व्यवस्था ना हो तो समाज त्राहिमाम कर जाए और कोई दुष्ट आदि प्रवृत्ति समाज के अंदर पनप जाए, अनेकों प्रकार के रोग व्याधियां हो जाएं, कुछ चेष्टा होने लग जाए, अनेकों प्रकार के अपराध पनप जाएं। तो जब वर्ण व्यवस्था के अंदर आदमी व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है तो यथारूप अपने यथापूर्वक अपने एक नियमानुसार अपना जीवन जीता है समाज के अंदर और अपने दायित्व को समझता है। तो हमें अपने जीवन में एक वर्ण का चयन करना चाहिए कि हम किस वर्ण, क्या हमारे अंदर योग्यता है, क्या हमारे दायित्व हैं। तो उसी प्रकार हमारा एक वर्ण हमको चयन करना चाहिए अपने जीवन में, जो भी हमारे अंदर योग्यता हो। और शूद्रों के लिए भी यज्ञ करने का नियम है, यज्ञ करे। और जो क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण हैं वो यथापूर्वक शूद्र का सहयोग करे, उसको विद्या आदि सिखावे। और शूद्र का भी यह दायित्व है कि अपने तीनों वर्णों के यथापूर्वक सेवा सत्कार करे और उनसे अपना जीविका आदि चलावे, उनका जो सेवा का कार्य है वो करे। और उनसे जिस भी वर्ण की, ब्राह्मण या वैश्य या क्षत्रिय के जिस भी वर्ण का शूद्र सेवक है उससे यथापूर्वक ज्ञान अर्जन करे। तो शूद्र के लिए भी यही कहा गया कि वो उसका दायित्व है, वो शूद्र वर्ण से अगर अपने आप को द्विज बनाना चाहता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण में जाना चाहता है, तो जिस भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिस भी वर्ण का वो सेवक है उसकी यथापूर्वक पालना करे, उसका आज्ञा का पालन करे और उससे जो जो उसके पास गुण हैं उनका अपने जीवन में ग्रहण करे और द्विजता को प्राप्त हो, शूद्र ना रहे। तो मनु महाराज स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी शूद्र ना रहे, सब द्विज हो, सब विद्वान हो, श्रेष्ठ हो, सब मोक्ष को प्राप्त करें, ईश्वर को प्राप्त करें। तो इस प्रकार का वर्णन है मनु स्मृति का अंदर। किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी मनुष्य के साथ नहीं किया गया है। जो लोगों को ये गलत धारणाएं समाज के अंदर फैली हुई है कि मनु ने मनुष्यों के साथ में, शूद्रों के साथ, दलितों के साथ में भेदभाव किया है, तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। जिसकी जैसी योग्यता है उसी आधार पर उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। उसका जो यथापूर्वक जो नियम, एक व्यवस्था है, उसको दिखाया गया है मनुस्मृति के अंदर कि क्या उसके दायित्व में, क्या उसकी योग्यता है और किस प्रकार से वो अपने निर्वाह समाज के अंदर करे एक सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाने के लिए। तो मनु महाराज किसी भी मनुष्य के पक्ष विरोधी नहीं है। जैसा जिसके गुण है, योग्यता है, उसी के आधार पर मनु महाराज ने दर्शाया गया। और ये मनु का सिद्धांत नहीं है, वेदों का सिद्धांत है, ये ईश्वर का सिद्धांत है। जो जैसा है उसी के व्याप पर उसकी जो है गणना की जाएगी समाज के अंदर, जैसे उसके अंदर गुण है। तो इसी के साथ आज हमारा जो चर्चा थी वैश्य वर्ण पर, कल हम शूद्र वर्ण पर इसी पर चर्चा करेंगे कि शूद्र कौन होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। शूद्र वर्ण पर कौन शूद्र है, आखिर शूद्र किसको कहा जाता है, इस पर हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। ओम सभी को सादर नमस्ते जी।